हालेलुया। आशीष गेट बंद कर दी बेटा, भेड़ दे ऐसे। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। क्या व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। क्या इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, क्या इसी क्या व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कितने दिन रात ध्यान करते? या तो एक टाइम मिल जाए तो बस ठीक है, वो बोल के एक आयत पढ़ लिया, अध्याय पढ़ लिया। कितने कितने करते हैं? दिन रात प्रार्थना, दिन रात। देखो जो करता है परमेश्वर से आशीष भी देता है, ये बात ध्यान रखना। और देता है आशीष, बिल्कुल डेफिनेटली देता है जो करता है। मैं अभी जैसा आपको बता रहा हूँ, आप हाथों आपका समर्पण है, आपके द्वारा ही आपके घर में जो समस्या आती है वो तुरंत जाती है। क्योंकि आपके कुछ सदस्य हैं जो नहीं मानते हैं ना के बराबर, मतलब ठीक है तुम मान लो तो हम भी मान लें, बस ऐसा और कुछ नहीं। तो परमेश्वर वैसे ही देखकर वैसे ही आशीष देता है परमेश्वर। हालेलुया। क्या व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। क्या जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने में तू क्या कर, चौकसी कर। क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पे लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। जो वचन में लिखा है ना, हमें चौकसी करनी है। वचन में लिखा है तू चोरी ना करना। जैसे कुछ निकालने के लिए, अरे नहीं यार वचन में तो लिखा चौकसी करना। परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, दिन रात व्यवस्था को पढ़ रहे हो। ये व्यवस्था तुम्हारे चित्त से नहीं उतर रही, आपने इसलिए पढ़ा कि हाँ यार चोरी निकली। क्योंकि जैसे कि भाई हो जाता कभी कभार दिन आ जाता है यार पैसे निकले इसका निकाले, नहीं यार चोरी नहीं करनी। परमेश्वर साथ जब वो देख रहा है मुझे किसी के घर का लालच नहीं करना। अब यार क्या मकसद है, मैं भी ऐसा लूंगा। अरे नहीं यार क्यों बोल रहा है, जब परमेश्वर साथ है, जब परमेश्वर साथ होता ना तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। क्यों कहता परमेश्वर ने कि तू जहां मुझसे मांगेगा मैं तुझे वहीं आके दूंगा। मांग तो सही मेरे से। आपके जब परमेश्वर से कहीं मांगते हो, तुझे घर पे ही मांगते हो। बाहर की समस्या आती है आपके दिन के अंदर, जहाँ बाहर कहीं आप जाते हो तो आप वहीं खड़े होकर पुकारते नहीं परमेश्वर। सुनता परमेश्वर, सुनता है ना, क्योंकि उसको पता है मेरे लोग मेरी व्यवस्था को भूले नहीं, और जो उसके अनुसार चलता है चौकसी करने में वो आशीष भी पाता है। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखो सब पूरी बात परमेश्वर ने देखी है। कह रही व्यवस्था जिससे ना उतरे और इसके अनुसार चलने में चौकसी करेगा। और फिर कह रहा है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे क्या होंगे, फिर सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा, यानी और तू राजा ठहरा देगा परमेश्वर कि जो तू कहेगा वो ही होगा। इतना प्रभाव रखेगा तुम जनता के ऊपर कि जो तू कहेगा सब लोग तेरे पास ही आएंगे। कब होगा? जब तू मेरी व्यवस्था को कभी खोलेगा, मेरी व्यवस्था को पढ़ेगा, उसके अनुसार चलेगा, ध्यान देकर उसके काम को जो उसमें लिखे वो करेगा, चौकसी करने में उसको तैयार रहेगा एकदम। तभी तो परमेश्वर हमारी हर ख्वाहिशों को पूरी करता है। हालेलुया। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अभी मैंने 2 टूर मारे थे, एक वाराणसी का और फिर उसके बाद पंजाब का। जब मैं वाराणसी गए थे, जब वाराणसी जब वापिस आए तो अगले दिन एक ट्रेन हादसा हो गया। फिर मैं जब पंजाब गया, पंजाब से वापस आया, फिर अगले दिन एक ट्रेन हादसा हो गया। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का वचन जो जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे भाई वही बात कर रहे थे, मैंने कहा बेटा हम उस ट्रेन में थे ना, तभी सब बच गए। उस ट्रेन में आगरा वासी लोग बैठे हुए थे डब्बे के अंदर, कम से कम 200 लोग थे वो, और वो आ रहे होंगे किसी उसमें से सत्संग वगैरह कीर्तन में, सबने वो कर रखा था अपने अंदाजे से, कहने का मतलब। तो मैंने कहा देखा हम इसलिए बच गए क्योंकि हम प्रार्थना करते हुए जाते और प्रार्थना करते हुए आते।
वचन यहाँ पूरा होता है कि जहां जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यवस्था बस तुम्हारे चित्त से कभी उतर ना पाए। आज इसको खा लो से अतड़ियों में फंसा लो। किसकी तरह? अतड़ियों में फंसा लो, यहेजकेल की तरह। हालेलुया। हैं? खा ले और पचा ले इसको, अतड़ियां भर ले से। ये नहीं घर जाके तुम खाने लगो थे वो मतलब नहीं है कि भाई देखो इनके पास जो कह रहे हैं कुछ चबाना है। छोटी बेटी की लड़की है वो खा जाती थी ऐसे कागज से खाती थी, छोटी सी थी। तो क्या नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, पढ़ना है उसको। और पढ़ना ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, उसको गहराई से पढ़ना और समझना है ये क्या कह रहा है, चित्त क्या है और ये व्यवस्था क्या है, ये पुस्तक क्या है। मन हमारा है ना कि तुम्हारे मन से परमेश्वर की व्यवस्था कभी ना हो। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान की वस्तु को रख रखा है, परमेश्वर उसे आशीष करता है। मुझे पता है आपके जीवन में समस्या आती है, लेकिन आप ही के द्वारा वो समस्या ज्यादा देर तक टिकती है। और समस्या जो आती है वो आपके परिवार में के द्वारा ही आपके पास आती है। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जने इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप 2 या 3 जने इकट्ठे होते नहीं, आप अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं घर के अंदर बता, है ना। इसलिए परमेश्वर आता नहीं आपके पास, सिर्फ आपके पास ही आता जो आपकी प्रार्थना को सुनता हो, लेकिन आता नहीं है वो, सिर्फ सुनता है आपकी। आएगा कब? जहाँ 2-4 जन इकट्ठे होंगे तब। लेकिन आपका परिवर्तित इस तरह है, कोई वहाँ है कोई यहाँ है, फोन करो अभी आ रहा हूँ। अभी तो प्रभावशाली नहीं है, अभी आप प्रभावशाली नहीं हुए अपने घर में भी। हालेलुया। ये परमेश्वर नियुक्त करते प्रभावशाली बनाता है, नियुक्त करता है कि तेरी बात मानेंगे लोग। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, इस काबिल चुना कि भाई आप सुने। जैसे यहोशू को इस्तेमाल किया, शायद परमेश्वर, शायद क्या बाकी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना। हालेलुया। परमेश्वर पुकारा को सुन के तुरंत हीलिंग को देता है, इसलिए देता है वो मुझे बताता है कि मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। क्या तो दृढ़ हो जा, ये आप बांध कि जहां तू जाएगा वो जगह मैं तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। जहां जहां तू पांव रखेगा वो स्थान तेरा हो जाएगा। कह रहा जैसे मैं मूसा के साथ था आज वैसे मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष